अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ साल्ट्स। आज हम साल्ट की प्रिपरेशन को डिस्कस करेंगे। बेटा साल्ट्स की प्रिपरेशन के 5 मेथड हैं, जिसमें से 4 मेथड सॉल्युबल साल्ट्स की प्रिपरेशन है और 1 मेथड जो है इनसॉल्युबल साल्ट्स की प्रिपरेशन का है। ठीक है जी। सॉल्युबल साल्ट जो होते हैं वो मोस्टली वाटर में जो है वो प्रिपेयर होते हैं और इनको जो है वो वेपरेशन और क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से क्या किया जाता है, रिकवर किया जाता है, हासिल करते हैं। सॉल्युबल साल्ट्स की प्रिपरेशन का फर्स्ट मेथड है हमारे पास बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड मेटल। इसको डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड भी कहते हैं। जब किसी एसिड का मेटल के साथ रिएक्ट होता है तो रिएक्शन के रिजल्ट में जो साल्ट बनते हैं वो सॉल्युबल साल्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एसिड है HCl। इसका रिएक्शन अगर हम सोडियम मेटल के साथ करवाते हैं, इसका रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, सोडियम के साथ, तो Na रिएक्ट करेगा Cl के साथ, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2NaCl और इसके साथ बेटा ये हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, साथ रिलीज हो जाएगी। अब ये जो साल्ट हमारे पास बना है ये सॉल्युबल साल्ट है। ये कौन सा साल्ट है, सॉल्युबल साल्ट है। तो जब भी किसी भी एसिड का मेटल के साथ रिएक्ट होता है तो रिएक्शन के रिजल्ट में सॉल्युबल साल्ट बनते हैं। हमारे पास एक और एग्जांपल है, ये HNO3 प्लस सोडियम। इसका आप सोडियम के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो साल्ट बनेगा सोडियम नाइट्रेट। साल्ट क्या बनेगा जी, सोडियम नाइट्रेट साल्ट बनेगा और साथ हाइड्रोजन गैस क्या आ जाएगी, रिलीज हो जाएगी। ये सोडियम नाइट्रेट जो है ये सॉल्युबल साल्ट्स है। तो साल्ट्स बेटा जब भी किसी एसिड का मेटल के साथ रिएक्ट होता है, किसी भी एसिड का मेटल के साथ रिएक्ट होता है तो रिएक्शन के रिजल्ट में हमेशा ऑलवेज सॉल्युबल साल्ट्स बनते हैं। ये साल्ट्स की प्रिपरेशन का फर्स्ट मेथड है। यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट हुआ है, मैग्नीशियम क्लोराइड बना है जो कि सॉल्युबल साल्ट है और इसके साथ हाइड्रोजन गैस क्या होगी, रिलीज होगी। सॉल्युबल साल्ट्स की प्रिपरेशन का सेकंड मेथड है बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड बेस। न्यूट्रलाइजेशन मेथड होता है, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो उनके रिएक्शन के रिजल्ट में भी सॉल्युबल साल्ट्स बनते हैं। आपको ऑलरेडी मैं ये पढ़ा चुका हूँ कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन होती है। जब एसिड और बेस आपस में क्या करते हैं बच्चों, रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन होती है। न्यूट्रलाइजेशन के रिजल्ट में हमारे पास सॉल्ट बनता है। क्या बनता है बेटा, सॉल्ट बनता है और साथ वाटर बनता है। ये दो सब्सटेंस बनते हैं और जो सॉल्ट बनते हैं वो सॉल्युबल साल्ट्स होते हैं। आप लोग रिएक्शन कर चुके हैं कि ये HCl जो होता है इसका रिएक्शन जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ होता है तो ये NaCl के साथ मिलके क्या बना देता है जी, NaCl, और इसके साथ HOH के साथ मिलके क्या बना देता है, H2O। तो ये सॉल्युबल साल्ट है। तो जब भी कोई भी एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है न्यूट्रलाइजेशन होती है और उसके रिजल्ट में सॉल्युबल साल्ट्स बनते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मेथड जो है वो सॉल्ट की प्रिपरेशन का है बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड मेटालिक ऑक्साइड। एसिड जब मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो उस रिएक्शन के रिजल्ट में भी जो सॉल्ट बनते हैं वो सॉल्युबल साल्ट्स होते हैं। यहाँ हमारे पास जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4। इसका रिएक्शन बेटा जब हमारे पास होता है कॉपर ऑक्साइड के साथ तो फिर ये CuSO4 के साथ मिलके क्या बना देता है, CuSO4 कॉपर सल्फेट, और ये H2 इस O के साथ मिलके क्या बना देता है, H2O वाटर बना देता है। अब ये हमारे पास जो सॉल्ट है ये कॉपर सल्फेट, ये सॉल्युबल साल्ट है। ये कौन सा सॉल्ट है, सॉल्युबल साल्ट है। तो सॉल्युबल साल्ट जो होते हैं ये भी ये एसिड और मेटालिक ऑक्साइड के रिएक्शन से भी बनते हैं। हमारा एक और ले लेते हैं, हमारे पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका रिएक्शन मैं करवाता हूँ कैल्शियम ऑक्साइड के साथ। किसके साथ बच्चों, ये कैल्शियम Cl के साथ मिलके क्या बना देगा, कैल्शियम क्लोराइड, और ये हाइड्रोजन जो है इस ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बना देगी, H2O। ये हमारे पास जो सॉल्ट है ये कौन सा सॉल्ट है, सॉल्युबल साल्ट है। इसको क्या कहते हैं, सॉल्युबल साल्ट। तो ये सॉल्युबल साल्ट्स का थर्ड मेथड था हमारे पास। और इसके बाद फोर्थ मेथड जो है वो सॉल्युबल साल्ट्स का ये है बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड कार्बोनेट्स।
जब एसिड कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो रिएक्शन के रिजल्ट में जो सॉल्ट बनते हैं वो भी क्या होते हैं, सॉल्युबल साल्ट्स होते हैं। ठीक है जी, तो ये सॉल्युबल साल्ट्स की प्रिपरेशन के 4 मेथड थे। अब एक मेथड ये वाला जो है प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल साल्ट्स, ये इनसॉल्युबल साल्ट्स की प्रिपरेशन का मेथड है। इसमें क्या होता है, 2 सॉल्युबल साल्ट्स को यूज़ करते हैं, 2 सॉल्युबल साल्ट्स को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। 2 सॉल्युबल साल्ट्स के सोल्यूशन को आपस में कंबाइन किया जाता है और उसके रिजल्ट में फिर आगे 2 सॉल्ट बनते हैं। हमारे पास ये सिल्वर नाइट्रेट है और ये सोडियम क्लोराइड है। ये दोनों सॉल्युबल साल्ट्स हैं, ये दोनों क्या हैं, सॉल्युबल साल्ट हैं, ये दोनों सॉल्युबल साल्ट हैं। और इन दोनों को जब हम आपस में कंबाइन करेंगे तो इनके कम्बिनेशन के रिज़ल्ट में बेटा, इनके कम्बिनेशन के रिज़ल्ट में हमारे पास 2 सॉल्ट्स बनेंगे, जिसमें से एक सॉल्ट जो है वो सॉल्युबल होगा और एक सॉल्ट इनसॉल्युबल होगा। ये सोडियम NO3 के साथ मिलके क्या बनाएगा, सोडियम नाइट्रेट, ये सॉल्युबल साल्ट है। इसके बाद सिल्वर Cl के साथ मिलके क्या बना देगा, AgCl, सिल्वर क्लोराइड, ये इनसॉल्युबल साल्ट है। ये कौन सा साल्ट है, इनसॉल्युबल साल्ट है, वो वाला सॉल्युबल है। जब भी आप 2 सॉल्युबल साल्ट्स के सॉल्यूशन को कंबाइन करेंगे तो उनके कम्बिनेशन के रिजल्ट में एक सॉल्युबल साल्ट्स बनेगा और एक इनसॉल्युबल साल्ट्स बनेगा। ये इनसॉल्युबल साल्ट्स की प्रिपरेशन का मेथड है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि ये सॉल्युबल साल्ट है, इसके साथ AQ लिखा मतलब एक्वस सॉल्यूशन, ये भी सॉल्युबल साल्ट है। इसके साथ S लिखा हुआ है, इसका मतलब ये इनसॉल्युबल साल्ट है। और इसके साथ AQ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये भी सॉल्युबल साल्ट है। नीचे एक और एग्जांपल ली हुई है, सोडियम कार्बोनेट को कॉपर सल्फेट के साथ कंबाइन किया जाता है तो कॉपर कार्बोनेट बनता है जो कि इनसॉल्युबल साल्ट है और सोडियम सल्फेट बनता है जो कि सॉल्युबल साल्ट है। तो बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, यहाँ से आगे आप लोग याद करेंगे जनरल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ साल्ट्स की प्रिपरेशन के मेथड्स हैं, ये सारे के सारे विद रिएक्शंस करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, मोस्टली पूछा जाता है यहाँ तक। और ये शॉर्ट सवाल में भी पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन के, राइट द प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल साल्ट्स, इनसॉल्युबल साल्ट्स की प्रिपरेशन लिखें, या हाउ वी कैन प्रिपेयर द साल्ट्स बाय डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड या न्यूट्रलाइजेशन मेथड से कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। ये सारे के सारे आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लेंगे पेज नंबर 39 और 40 पे।